नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समुद्र पाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी। रामनगर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रशिक्षण महाअभियान में शिरकत करेंगे। अग्रवाल सभा रामनगर में आयोजन होगा। 12:45 पर हनुमान जयंती के मौके पर पूजा अर्चना करेंगे। छोई स्थित हनुमान धाम में भंडारे में भाग लेंगे। वहीं 1:30 बजे डिग्री कॉलेज मैदान में कार्यक्रम रखा गया है। स्थानीय जनसमूह को संबोधित कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2:40 पर देहरादून लौटेंगे सीएम धामी। ये बड़ी और अहम जानकारी मुख्यमंत्री धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट। सीएम पुष्कर सिंह धामी से देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने शिष्टाचार भेंट की है। महाराज ने चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सीएम धामी की सराहना की और इस दौरान देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की ओर से कहा गया कि सीएम धामी के नेतृत्व में यात्रा अधिक सुव्यवस्थित हुई और साथ ही सुरक्षित भी हुई। श्रद्धालुओं की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार पर संतुष्टि जताई। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं की प्रशंसा की। सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक जागरण पर इस दौरान सार्थक चर्चा हुई। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से ये बड़ी अपडेट सामने है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। और इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी और अहम जानकारी की ओर। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। प्रदेश भर में हनुमान जयंती पर खास तैयारियां देखी जा रही हैं। हरिद्वार के मंदिरों में सुबह 5 बजे से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। मंदिरों में इस दौरान आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक रूट डायवर्जन। वहीं कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर से बाइक रैली निकाली गई। हरिद्वार का झंडा हनुमान मंदिर, जहां पर भक्तों का बड़ा तांता देखने को मिला, वहीं धार्मिक आयोजनों का ये अहम केंद्र के तौर पर देखा जा रहा है। मंदिरों में इस दौरान भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। और हरिद्वार से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आज देश भर में हनुमान जयंती की धूम देखी जा रही है और ऐसे में हरिद्वार में भी कई जगहों पर विशेष आयोजन देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? बताया जाता है कि जब हनुमान जी की पूजा की जाती है तो यहाँ पर मन में एक नई उज्ज्वलता आती है और जीवन में भी सफलता मिलती है। तस्वीरें हम आपको सीधी हरिद्वार से इस वक्त दिखा दें आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे हनुमान जयंती पर पूजा अर्चना की जा रही है और महिलाएं यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद हैं जो यहाँ पर हनुमान जयंती पर पाठ कर रही हैं और सुंदरकांड का यहाँ पर पाठ किया जा रहा है। देखिए, महिलाओं की यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद थी और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हरिद्वार का ये प्रसिद्ध जो लोकप्रिय मंदिर है हनुमान का, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से। ये देखिए, आज हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पर पुजारी जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करने का इनसे प्रयास करेंगे। आज जिस तरीके से हनुमान जयंती पर देश भर में जो पूजा अर्चना की जा रही है, कैसे देख रहे हैं, कितना महत्व माना जा रहा है आज के हनुमान जयंती? आज भगवान का जन्म हर साल मनाते हैं। हनुमान जी हमारा है। देखा जा रहा है कि सुंदर पाठ का यहाँ पर आयोजन किया गया है। हर साल निश्चित अमन, आप देखेंगे कि कैसे हरिद्वार में तमाम तैयारियों के साथ पूजा पाठ किया जा रहा है और पूजा पाठ के दौरान तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे भारी संख्या में पहुंच रहे हैं।
लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो हरिद्वार में इस वक्त महिलाएं यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद है और तस्वीरें हम आपको तस्वीरें हरिद्वार के इस वक्त दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर महिलाओं की भारी संख्या में मौजूद है, जो तमाम जो महिलाएं यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको हरिद्वार के मंदिर से यहाँ पर दिखा रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर आप देखेंगे तो श्रद्धालु है यहाँ पर पूजा पाठ करने में लगातार व्यस्त नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर आपको बता दें कि हर बार हनुमान मंदिर में यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। लोकप्रिय हरिद्वार का ये हनुमान मंदिर है और काफी भक्तों की जो संख्या है वो यहाँ पर मौजूद है। सुबह से ही 8 बजे से महिलाएं यहाँ पर सुंदर पाठ का आयोजन यहाँ पर कर रही है। हनुमान के जयकारे लगाए जा रहे हैं और भगवान श्री राम के सबसे भक्त कहे जाने वाले हनुमान आज यहाँ पर जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और यहाँ पर भंडारों का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। तस्वीरें हम आपको हनुमान मंदिर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार और मंदिर का आपको नजारा दिखा देते हैं। भगवान हनुमान के आपको दर्शन नमन करा देते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम जनता टीवी के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हनुमान मंदिर से दर्शन के लिए जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर होगी। देखिए यहाँ पर प्रसाद भक्त लेकर आ रहे हैं और व्रत रख रहे हैं, अपनी मनोकामना यहाँ पर रख रहे हैं और ईश्वर से यहाँ पर तिलक तमाम जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालु किस तरीके से भगवान हनुमान का आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अमन वही साथ ही हर्ष, इस जगह जिस मंदिर में इस वक्त आपकी मौजूदगी है, क्या कुछ मान्यता इस मंदिर से जुड़ी हुई है? अगर आप पुजारी जी से बात कर ये जान पाए तो। पुजारी जी हम बात करेंगे कि क्या मान्यता इस मंदिर की है। पुजारी जी आपको जानना चाहेंगे कि मंदिर काफी लोकप्रिय मंदिर है, क्या मान्यता है इन मंदिरों की? क्या मान्यता मानते हैं मंदिर बनाया जा रहा है तो बिल्कुल अमन ने बताया कि इस मंदिर का एक विशेष महत्व है। ये प्राचीन मंदिर है, कई वर्षों से ये मंदिर बना हुआ है। तमाम जो भक्त हैं वो हर बार यहाँ पर आते हैं भक्ति करने के लिए और विशेषता इस मंदिर की ये है कि आज जन्मोत्सव जिस तरीके से देश भर में मनाया जा रहा है तो आज हरिद्वार के इस लोकप्रिय मंदिर में भी भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है और तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर सुबह से ही संगीत में व्यस्त हैं और सुंदरकांड। बिल्कुल हर्ष, आज हनुमान जयंती के मौके पर देश भर के मंदिरों में ऐसी ही धूम देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश भर में हनुमान जयंती के मौके पर धूम देखी जा रही है। मंदिरों में अलग अलग आयोजन इस दौरान किए जा रहे हैं, भंडारों का आयोजन, और साथ ही सुबह 5 बजे से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया और साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पूरी तरह से हम लोग चारधाम यात्रा के लिए तैयार हैं और मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि जो भी चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, भक्तगण आएंगे, एक तो उनके सबके दर्शन हो, ये हमने सुनिश्चित किया है और आगे हमने सारे इसी प्रकार से उनकी योजना की है। और साथ ही जो विश्वव्यापी संकट है इस समय पश्चिम एशिया के देशों में जो युद्ध हो रहा है उसके कारण से हमने बहुत सारे जो हमारा वन निगम है लकड़ी की व्यवस्था अतिरिक्त करेगा। पिरूल से जो महिलाएं पिरूल को इकट्ठा करके उसके जो बना रही हैं तो उसको भी ईंधन के काम में लाएंगे। अन्य जो वैकल्पिक स्रोत हैं, वैकल्पिक जो भी काम हो सकते हैं वो सब करेंगे। और डोमेस्टिक में थोड़ा हमको विशेष ध्यान देना है, सभी को इस संकट के समय में आगे बढ़कर चारधाम यात्रा को सुचारू करना है। उसमें सारे स्टेक होल्डर भी हमारे आगे आएंगे, शासन प्रशासन भी काम करेगा। प्रदेश में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक हुई और जिसमें यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए गए।
ऋषिकुल मैदान में बनने वाले पंजीकरण केंद्र पर बिजली, पानी, शौचालय और बैठने की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ सीसीटीवी और महिला पुलिस की तैनाती के निर्देश दिए गए। वहीं एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने यात्रियों की सुविधा के लिए साइन बोर्ड, घाटों पर जल पुलिस और सुरक्षा चेन लगाने के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। यात्रा को लेकर आज दूसरी बैठक की गई। इसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे, साथ ही जो रजिस्ट्रेशन कराने वाली एजेंसी थी, सभी के साथ चर्चा की गई है। यात्रा की जो तैयारियां वो सुचारू रूप से चल रही हैं, उन्हीं का एक अपडेट लिया गया है और डायरेक्शंस दिए गए हैं ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो डायरेक्शंस हैं कि सभी यात्रियों को, श्रद्धालुओं को एक अच्छी यहाँ पर अनुभव मिल सके, उसी के बारे में सभी लोग यहाँ पे काम करें, तो सुचारू रहें, जाम की सिचुएशन ना हो। साथ ही जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं, घाट है, वहाँ पर साफ सफाई मेंटेन रहे। यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन का जो काउंटर बनाया जा रहा है, वहाँ पे सभी सुविधाएं समय रहते बना दी जाए, इसी बारे में चर्चा की। हरिद्वार पुलिस पूरी तरह तैयार है चारधाम यात्रा के लिए। इसमें कुछ अस्थायी चौकियां बनाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो पार्किंग स्थल हैं जो विगत में भी इस्तेमाल होते रहे हैं, वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जैसे लाइट है या टॉयलेट, इस संबंध में अभी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, संबंधित विभागों से बात कर ली गई है, वो व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त वीकेंड्स पे जब ज्यादा भीड़ होती है तब जो जनपद के अन्य थाने हैं वहां से अतिरिक्त पुलिस बल जो है ये कोर्ट वेला सेटअप में दिया जाएगा, जिसका प्लान पूरी तरह तैयार हो गया है। ट्रैफिक प्लान इसमें रेडी हो गया है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक का और जैसे कोतवाली, कनकल क्षेत्र जहाँ पे ज्यादा मेले का और यात्रा का प्रभाव रहता है, वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल, पुलिस लाइन से दिया जा रहा है और हरिद्वार पुलिस पूरी तरह गियर है। सर, यात्रियों से कोई अपील? यात्रियों से अपील है कि आए, आपका स्वागत है उत्तराखंड में, आप अच्छे से आइए। आपको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे तैयार हैं। और इसके साथ में ये भी बोलूंगा कि यात्रा के नाम पर अगर उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। न्याय, वीरता और सुशासन के पर्याय सबसे लोकप्रिय नायक हैं सम्राट विक्रमादित्य। भारत की युवा पीढ़ी को ऐसे लोक कल्याणकारी सम्राट के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित कराने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारत के स्वाभिमान सूर्य विक्रमादित्य पर केंद्रित महानाट्य का मंचन करवाया जा रहा है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने जानकारी दी है कि हेलीकॉप्टर सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग 10 अप्रैल से शुरू हो सकती है। यात्रियों को केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही बुकिंग करने की सलाह दी गई है, जिसका संचालन IRCTC करता है। साथ ही हेलीकॉप्टर बुकिंग में धोखाधड़ी की घटनाओं को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बारे में हम लोगों ने अपने उसमें भी जो विज्ञप्ति जारी हो रही है उसमें भी हम लोग उसे स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं। और IRCTC की वेबसाइट ही ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसके माध्यम से उन्हें टिकट लेना है। और इसके अतिरिक्त यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहीं कुछ फेक तरीके से दिखाया जाता है तो हमारा जो कंट्रोल रूम होगा यूकाडा का, उसको बताया जाता है तो हम प्रोएक्टिवली उसको एड्रेस करेंगे और जो कल्प्रिट होंगे या इस किस्म के लोग होंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, देहरादून में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखा गया है। 3 थानाध्यक्ष समेत 30 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आधी रात ट्रांसफर सूची जारी की गई। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया। कई थानों में प्रभारी अधिकारी बदले गए। पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। वहीं नए अधिकारियों को जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश जारी किए गए हैं।
ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, नए अधिकारियों को जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए। देहरादून में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 3 थानाध्यक्ष समेत 30 अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए गए। आधी रात ट्रांसफर सूची जारी हुई है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी। कई थानों में प्रभारी अधिकारी बदले गए हैं। पुलिस विभाग में हलचल मच गई। नए अधिकारियों को जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट। देहरादून में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। बाईस अप्रैल से शुरू होने वाली केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विधायक आशा नौटियाल ने गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान सड़क संवेदनशील क्षेत्रों और स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की गई। अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर शौचालय, मोबाइल टॉयलेट, सैनिटरी पैड, डिस्पोजल मशीन, साफ सफाई और जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाई जा सके। देखिए, आज हम लोग सभी अधिकारियों के साथ यात्रा से संबंधित सभी अधिकारी और हम सभी लोग इस विजिट पे आए थे। जो हमारा NH है, यात्रा से संबंधित जितने भी यहाँ पर कार्य करते हैं विभाग, वो सभी गौरीकुंड तक, घोड़ा पड़ाव तक हम लोग गए थे और अभी वहां से देख के आए हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैंने बताई हैं कि कहाँ पे क्या करना है, चाहे हमारा सुलभ इंटरनेशनल है, चाहे हमारा पशुपालन है। हमारा NH के अधिकारी साथ में चल रहे हैं और मुख्य विकास अधिकारी हमारे साथ हैं और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिसका जो काम यहाँ पर है वो अपना समय से वो उस काम को पूरा कर दे। अभी हम यहाँ पर रामपुर में हैं तो ये जो यहाँ पे दीवार लग रही है, जो बार बार दिक्कत करता था, तो मुझे ये बताया गया कि 10 तारीख तक इसको काम पूर्ण किया जाएगा। ऐसे ही हमारा मुनकटिया में है, वहां पर भी हमने देखा तो काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है। विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है और लगता है कि मतलब यात्रा तक काफी कुछ यहाँ पर जो हमारी NH की रोड है वो काफी कुछ अच्छी हो जाएगी और यात्रा के लिए हमको बहुत सुविधा यहाँ पे मिलेगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों यात्रा को लेकर बहुत ही गंभीरता से यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं। कई बार बैठकें हो गई हैं। आज हम लोग यहाँ पर यात्रा की व्यवस्था को देखने के लिए आए हैं। सभी अधिकारी हमारे साथ हैं और सभी अपने अपने कामों को बहुत सुव्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। देहरादून में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शरद सिंह रावत ने आरोप लगाया कि राजधानी में बढ़ती घटनाओं के पीछे प्रशासन की सख्ती की कमी है। उन्होंने देहरादून पांवटा साहिब हाईवे और हरिद्वार में बढ़ती प्रॉपर्टी डीलिंग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बाहरी राज्यों की गाड़ियों की मौजूदगी से भूमाफिया और अवैध गतिविधियों के सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बाहर तो पहले भी थे, राजपुर में बाहर पहले भी थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो सख्ताई नहीं है, ये एकाएक जो ये कुछ समय से ये 5, 7, 10 महीनों में मैं देख रहा हूं। अगर आप माफ करना, आप अगर इस जो ये पांवटा साहिब के लिए रोड बनी, एक्सप्रेस रोड बनी, आप इससे जाओ पांवटा साहिब तक, तो आपको हर खेतों में 5-7 गाड़ियां दिखाई देंगी, तो समझ में आ जाता है ये प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। अब ये अचानक ऐसा, आप कहीं भी जाओ तो आपको 2-4 गाड़ियां जो है दिल्ली यूपी नंबर की और दिल्ली नंबर की, हरियाणा नंबर की 2-4 गाड़ियां आपको हर जगह दिखाई देंगी। आपको हरिद्वार में जाओ, ये अचानक, पहले भी प्रॉपर्टी डीलिंग होती थी, लेकिन मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक, मतलब मैं परसों सहसपुर जा रहा था तो बाएं भी दाएं भी हर दूसरे तीसरे खेत में 2-4 गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं, और कोई HR नंबर की थी, कोई यूपी नंबर की थी, कोई दिल्ली नंबर की थी, एक आध गाड़ी उनमें उत्तराखंड नंबर की भी थी। तो ये कहीं ना कहीं ये जो भूमाफियाओं का और खनन के पट्टे जिस तरह हुए हैं, ये कहीं ना कहीं मैं जो आज बता रहा हूं,
ये कहीं ना कहीं उसका परिणाम है। ये जो हो रहा है, माहौल खराब हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे सारा उसका परिणाम है। जनपद में ई रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर चलाए गए प्रवर्तन अभियान के पहले ही दिन 50 बिना सत्यापन वाले ई रिक्शा सीज किए गए। प्रशासन ने साफ किया कि 31 मार्च तक सत्यापन अनिवार्य था, जिसके बाद अब नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। सत्यापन के बाद ई रिक्शा पर QR कोड, स्टिकर और चालकों को पहचान पत्र दिए जा रहे हैं ताकि यातायात व्यवस्था सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाई जा सके। सड़क सुरक्षा समिति है, उसने एक निर्णय लिया था कि 31 मार्च से सभी ई रिक्शाओं के रूट जो है वो निर्धारित हो जाए और उनको जो भी वाहन चालक हैं और वाहन है उनका सत्यापन हो जाए। तो वो जो समय सीमा थी 31 मार्च की, वो कल समाप्त हो गई है। तो आज इसीलिए जिन जिन वाहनों का ये सत्यापन नहीं हुआ है, जिनको रूट नहीं मिले हैं, उनके खिलाफ ये चालानी कार्रवाई की जा रही है। ताकि मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि जिन वाहनों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया वो जल्द से जल्द सत्यापन करा लें ताकि इस तरह की चालानी कार्रवाई से बच सके। लगभग देखिए 1500 से अधिक ई रिक्शाओं के सत्यापन हुए हैं, लेकिन हमारे रजिस्टर्ड काफी मात्रा में है। 12,000 करीब ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। इसका मतलब अभी बहुत सारी ई रिक्शाएं इनका सत्यापन नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं अपील करूंगा कि अगर चालान की कार्रवाई और सीजर की कार्रवाई से बचना है तो इस तरह से ये जो वेरिफिकेशन है, जो डिसीजन लिया गया है प्रशासन द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ये वेरिफिकेशन सभी ई रिक्शा चालक और मालिक कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट वही जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं गाड़ी की, जैसे उसकी फिटनेस हो गई, इंश्योरेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया, सारे डॉक्यूमेंट उनके प्रॉपर होने चाहिए। गाड़ी की जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन, वो सही होनी चाहिए। और जो गाड़ी के ओनर है उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और जो ड्राइवर है उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो फिर उनको हम ये सत्यापन का स्टिकर गाड़ी में दे रहे हैं और ड्राइवर्स को ID कार्ड दे रहे हैं। मसूरी में नगर पालिका की प्रस्तावित नई लाइसेंस और पंजीकरण व्यवस्था को लेकर व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में व्यापारियों ने पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी को ज्ञापन सौंपकर विरोध व्यक्त किया। व्यापारियों का कहना है कि पहले से ही कई टैक्स और नियमों का बोझ है, ऐसे में नई व्यवस्था छोटे कारोबारियों पर भारी पड़ेगी। वहीं पालिका अध्यक्ष ने साफ किया कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, बल्कि डेटा एकत्र कर व्यवस्था सुधारने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है और सभी से राय लेकर ही आगे फैसला लिया जाएगा। नगर पालिका परिषद को एक ज्ञापन देकर निश्चित करा, जिसमें ये साफ करा कि इस प्रकार के टैक्स की, पंजीकरण की, लाइसेंस की कोई इसमें आवश्यकता इस समय नहीं है। एक सबसे पहले इस तरह का कोई भी टैक्स जो होगा वो नगर पालिका जो लगाया जाएगा वो व्यापारियों की परेशानी का सबब होगा। अधिकारी अफसरशाही हावी होगी। अब हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न होने का पूरा संदेह है, क्योंकि पहले से ही जो व्यापारी वर्ग है वो कई अनेक प्रकार के टैक्स और पंजीकरण के माध्यम से गुजरता है। कि पालिका के पास जो जितनी भी यहाँ पे शहर के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ से उनको पालिका का एक लाइसेंस जारी होना चाहिए और उसमें किसी भी तरीके के कोई शुल्क लगाने की बात तो बोर्ड के अंदर उठी ही नहीं, क्योंकि पूरी मीडिया यहाँ पे बैठी हुई थी। फिर भी मुझे नहीं मालूम कि सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों ये गलत मैसेज हमारे व्यापार भाइयों तक गया है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल साफ करना चाहती हूँ कि पालिका की आय बढ़ाने के मकसद से ये प्रस्ताव बिल्कुल नहीं रखा गया है और किसी शुल्क की बात भी बोर्ड के अंदर नहीं हुई है और हमारा ऐसा कोई मकसद भी नहीं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।